कर रहे थे चैप्टर 4 बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, मतलब क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इसमें हम पिछले वीडियोस में रेप को डिस्कस कर चुके हैं, जो और क्राइम्स हैं वॉयरिज्म और स्टॉकिंग, हम ये सारे क्राइम कवर कर चुके थे। और फिर हम आए थे चैप्टर 4 के सेक्शन 80 से 84, जो ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज हैं। ये जो ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज हैं, इनमें स्टार्टिंग हुई थी सेक्शन 80 से लेकर सेक्शन 87 तक। तो इसको हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो ना देखा हो तो मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी यहाँ पर, और आप उसको जाकर पीछे देख सकते हैं। क्लियर? तो हम 80 से 84 ये वाले हम पांचों सेक्शंस पहले कर चुके हैं, और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर सेक्शन 85 से लेकर 87 तक, जिसमें कवर होगा क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। फिर सेक्शन 86 में क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑन अ वुमेन। इसमें सिर्फ डाउरी रिलेटेड क्रूएलिटी नहीं है, और क्रूएलिटी भी हो सकती है। और सेक्शन 87 किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू, क्यों करेंगे हम किडनैप? टू कंपेल हर फॉर मैरिज। तो अब आपको इस वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लीगलॉजी इज फन, जिसमें अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पेपर और पेन को साथ में लेकर रखें, और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। क्यों? क्योंकि मेरा ये आपसे वादा है कि मेरे वीडियोस के बाद आपको बीएनएस के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा भारतीय न्याय संहिता हम इतनी डिटेल्स में पूरे एक्ट को हम करेंगे कि आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे आईपीसी के सारे सेक्शंस के साथ। जहाँ भी आपको कुछ रेड में नज़र आएगा ना, वहाँ आप यही समझ जाना कि ये जो सेक्शंस हैं, ये चेंजेस हैं जो आईपीसी से बीएनएस में इनकॉर्पोरेट किए गए। ठीक है? उसके अलावा जो मेरे वीडियोस का सबसे बड़ा पॉइंट है, जो मैं औरों से डिफरेंट मानती हूँ, कि हम बहुत सारे केस स्टडीज़ को लेते हैं। और उसका रीज़न ये है कि मेरा ये मानना है कि कोई भी नॉलेज जब तक हम अप्लाई ना करें अपनी लाइफ में, वो इनकम्प्लीट रहती है। तो लॉ को पढ़ना तो बहुत आसान है, आपने पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, लेकिन एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कब आती है? जब आप उनको रियलिटी में कोर्ट में क्या हुआ, जज ने क्या कहा, इन सब के बारे में पढ़ते हो। तो हम इसको ज़रूर हर हर सेक्शन के साथ मेरी कोशिश होती है हम एक या दो केस स्टडीज़, कुछ में हम जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनमें ज़्यादा भी लेते हैं, उनको ज़रूर लें और आप इसी से समझने की कोशिश कर पाएँ। ओके, सो बी रेडी टू अप्लाई लॉ अपनी लाइफ में भी और कोर्ट में भी। मिस कैरेज और आगे के जो हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 85 से। तो हमारे इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो है सेक्शन 85 से 87। बट उससे पहले एक काम आपका है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर कर दो। मेरे को कोई भी फीडबैक नहीं मिल रहा है, लाइक्स भी आ रहे हैं, नया नया चैनल है, वीडियोस भी आ रहे हैं, शेयर्स भी आ रहे हैं, लेकिन कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। और लाइक करके जो भी, जिनको भी ये बेनिफिट दे सकता है, उनके साथ प्लीज़ शेयर कर देना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 85 पे जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लो डाउरी डेथ, जो हमने पिछले वीडियो में करा था, वो था सेक्शन 80। तो जैसे ही सेक्शन 80 आता है, यहाँ से हमें डिसाइड हो जाता है कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये रिलेटेड टू मैरिज है। इसको मैं दोबारा से क्योंकि कर रही हूँ, क्योंकि हम 80 को आगे चल के किसी और आगे के जो क्लॉजेस हैं उनसे कंपेयर भी करेंगे। ठीक है? तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। और अब हम करते हैं सेक्शन 85। सेक्शन 85 ये आईपीसी का कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 498A। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 498A। यहाँ पर बीएनएस में आईपीसी से एक और क्या फ़र्क है? बीएनएस में 498A को दो सेक्शंस में बांटा गया है, सेक्शन 85 और सेक्शन 86। अभी हम 85 करेंगे, लेकिन क्रूएलिटी की जो डेफिनेशन है वो आएगी 86 में। तो 85 में हम इस क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या आता है, और उसकी डिटेल्स हम करेंगे 86 में, वहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो क्रूएलिटी क्या होती है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले सभी में मैंने हु, व्हेन, पनिशमेंट, इन सबको आगे आगे करा है, तो यही देखते हैं। हु में मैंने क्यों लिया है कि कहाँ पर पर्सन है, कहाँ पर विमेन है, कहाँ पर मैन है। तो हुएवर का मतलब कोई भी जेंडर हो सकता है तीनों में से, बीइंग द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ विमेन। तो यहाँ पर क्या है? वुमेन है और वुमेन का हस्बैंड, मतलब जो वुमेन के इन लॉज हैं, जो उसकी ससुराल है, वहाँ पर कोई भी जना, इट कैन बी एनी जेंडर, जो कि हस्बैंड से रिलेटेड हो। कब ये क्लॉज लगता है? जब वो उस वुमेन के साथ क्रूएलिटी करता है। अभी सिर्फ डाउरी से हमने रिलेट नहीं किया, ये क्रूएलिटी यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकती है, कोई भी डोमेस्टिक क्रूएलिटी भी हो सकती है। तो ये ध्यान में रखना कि इसको जो है, इसका जो स्कोप है वो बड़ा कर दिया है। तो उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी
3 इयर्स तक की हो सकती है प्लस फाइन। तो हम आपको याद होगा हर में हम टेबल बना रहे थे, यहाँ भी आपके टेबल पे आएगा सेक्शन 85, क्रूएलिटी का सेक्शन है ये, ठीक है। और इसमें हमारी पनिशमेंट क्या है, अप टू 3 इयर्स एंड फाइन। तो इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखते जाएं, अपने नोट्स जैसे मैंने बनाया है इसी तरह से टेबल में तैयार करो और आपको कभी भी भूलोगे नहीं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसमें केसेस भी दिए हुए हैं, इसमें एसेंशियल्स भी दिए गए हैं, पनिशमेंट, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आपको मिलेगा। इसी तरह अपने नोट्स बनाते रहो बस। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 85, इस सेक्शन के लिए, ये नहीं है कि पूरे बीएनएस के लिए, इस सेक्शन के लिए क्रूएलिटी का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा कंडक्ट जो विलफुल हो, मतलब अपनी इच्छा से किया गया हो, और वो क्या करे, वो इतना टॉर्चरस हो कि जो इस औरत के साथ किया जा रहा है वो सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे, सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, या फिर उसकी लाइफ, बॉडी, लिम्ब और हेल्थ, इनमें बहुत ज़्यादा इंजरी के चांसेस हो। तो वो जो इंजरी है वो इतनी बड़ी हो उस क्रूएलिटी से कि उसकी लाइफ पे डेंजर हो, उसकी बॉडी में, उसके बॉडी पार्ट्स पे कोई फिजिकल डेंजर हो, उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करे। और जैसे ये हेल्थ आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि मेंटल और फिजिकल दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं। जैसे ही हम मेंटल और फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल में तो मारपीट, फिजिकल हरासमेंट आ रहा है, लेकिन मेंटल में आपका मेंटल हरासमेंट भी आता है। आप किसी भी लेडी को बार बार बिलिटल नहीं कर सकते, बार बार किसी बात के ऊपर नहीं सुना सकते, वो भी क्रूएलिटी में आता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, मेंटल हेल्थ अगर नहीं ठीक होगी तो फिजिकल हेल्थ भी बेकार है, ठीक है। तो पहले ये आ गया। उसके बाद दूसरा क्या है, हरासमेंट ऑफ द वुमेन विद अ व्यू टू कोercing हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर। अब आ गया यहाँ पर डाउरी, मतलब उस औरत से कहना या फिर उसके परिवार में जो भी उसके रिलेटिव्स हैं उनसे कुछ भी अनलॉफुल डिमांड करना प्रॉपर्टी की या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की। यहाँ पे आ गया डाउरी। तो इसमें डाउरी भी कवर्ड है। पहला तो था कोई भी ऐसा कॉन्डक्ट जो उस वुमेन को टॉर्चर कर पाए और वो सुसाइड या बीमार हो जाए। दूसरा आता है उस वुमेन का हरासमेंट, ये सोचते हुए कि उसको या उसके घर वालों को इस तरह से हरास किया जाए कि उनसे डाउरी की डिमांड की जाए। वो प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं, कोई और वैल्यूएबल एसेट भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है। और हरासमेंट, और अगर वो इन चीज़ों को ना ला पाए और ससुराल वालों की इन डिमांड्स को पूरा ना कर पाए तो ये भी उसको हरासमेंट किया जाए तो ये भी क्रूएलिटी है। तो इसके एसेंशियल्स क्या है, एक बार जल्दी से हम एसेंशियल्स देख लेते हैं कि वो जो वुमेन है वो मैरिड होनी चाहिए। ये नहीं है कि लिव इन में आप किड्स कर लो, मैरिड है तभी चलेगा। उसके साथ क्रूएलिटी और हरासमेंट होना चाहिए, और क्रूएलिटी और हरासमेंट जो है वो या तो हस्बैंड करेगा या हस्बैंड के रिलेटिव्स। और हरासमेंट किस लेवल का होना चाहिए, हर छोटा मोटा हरासमेंट नहीं, इतना ज़्यादा कि वो सुसाइड के बारे में सोचे या उसको बहुत लॉस हो जाए, ठीक है। अब चलिए, ये तो हमने देख लिया। और ये जो एसेंशियल्स है ये भी आप देखो जो मैंने आपको दिए हुए हैं, ये किसी केस में यहाँ पर नहीं लिखे हुए, ये जो है श्वेता वर्सेस स्टेट 2009 में कोर्ट ने, जज ने ये आपको एसेंशियल्स दिए थे जब आप इस सेक्शन के अंडर केस लड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, कुछ केसेस को देख लेते हैं। सबसे पहला केस था अर्णेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर 2014 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि कोई भी अरेस्ट जो है बिल्कुल फौरन एकदम से ही ना कर लिया जाए अगर किसी ने एक्यूज़ किया है। ये क्योंकि जो ऑफेंस है कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, इसलिए इसके लिए जो है बहुत क्रिस्प गाइडलाइंस होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर्स को कि अरेस्ट किस तरह से किया जाए। क्योंकि जैसा हमने पिछले वीडियो में करा था, फॉल्स कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और ज़्यादातर आप देखो कहीं भी अगर किसी की शादी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो 498A में ही कंप्लेंट करता है। तो फॉल्स कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा आ रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ध्यान में लिया था, कॉग्निजेंस लिया, और फिर कहा कि ऐसे ही कोई भी अगर शिकायत आ जाए तो उसमें फ़ौरन गिरफ्तारी ना हो, और पुलिस ऑफिसर्स एक मैकेनिज्म और एक गाइडलाइंस फॉलो करें तब जाकर किसी को गिरफ्तार करें, क्योंकि ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल पनिशमेंट है, ऑफेंस है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्लियर। और इसका ही सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हम देख रहे हैं। अगला कौन सा केस है, मीरा वर्सेस स्टेट 2022 का केस है, काफ़ी नया केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, अगर कोई भी ऑफेंस जो है एक लड़की के साथ किया जा रहा है और वो दूसरी औरत कर रही है, मतलब यहाँ पर किसने किया था ये ऑफेंस, किसी भी मतलब एक लड़की जिसकी शादी हुई थी उसकी सास ने, मतलब उसकी मदर इन लॉ ने उसके ऊपर बहुत टॉर्चर किया था। और अगर एक लेडी अपनी दूसरी लेडी के साथ टॉर्चर करती है, ये और भी ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है कि लेडी को सपोर्ट करने की जगह वो उसको टॉर्चर कर ले। तो ऐसे में जो है ये भी क्रूएलिटी में आता है और इसमें कोई लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। मदर इन लॉ का फ़र्ज़ ये बनता है कि वो अपनी डॉटर इन लॉ को प्रोटेक्ट करे, ना कि हरास करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि कितना
टाइम बदल रहा है एंड वी नीड टू मूव अलोंग विद टाइम्स, ठीक है ना। उसी तरह से अब देखो आप मंजू राम कलिता वर्सेस स्टेट ऑफ असम में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्रुएलिटी जो है वो कंटिन्यूअस और परसिस्टेंट होनी चाहिए इस प्रोविजन में आने के लिए। यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हम केसेस ले रहे हैं वो आईपीसी के केसेस हैं। बीएनएस में केसेस बनने शुरू तो हो गए हैं, चार्जशीट भी फाइल हो गई हैं, एफआईआर्स हो गए हैं, लेकिन अभी कोई भी जजमेंट्स नहीं आए हैं मेजर जिनको कि हम प्रेसिडेंट मान सकें। तो अभी हमारे पास जो भी प्रेसिडेंट्स हैं वो किसके हैं, आईपीसी के। तो ये जितने भी हम केसेस देख रहे हैं वो किसके हैं, आईपीसी के। ओके, तो जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं कि मैंने तुमसे कहा जा तू मत जा, तूने मेरी जान खा लिया, तो ये कोई क्रूअलिटी नहीं है। इट शुड बी परसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस। ये सब क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें फॉल्स केसेस इतने ज़्यादा हैं और बेल नहीं होती है, तो ये बदला लेने का वेपन बन गया। जैसे मैंने पिछली बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो हमारे लॉज हैं ये विमेन को प्रोटेक्ट करने की बजाय, वो एक शील्ड की तरह बनने की बजाय अब क्या हो गए हैं, हमने इसी को एक वेपन बना लिया, हमने इसको एक तलवार बना लिया बदला लेने का। तो ये नहीं होना चाहिए। अब पी शिव कुमार वर्सेस स्टेट, ये तो बिल्कुल ही रीसेंट केस है। इसमें क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मैरिज वॉइड है तो इस केस के अंदर कन्विक्शन नहीं हो सकती। ऑब्वियसली नहीं हो सकती, हमने अभी देखा था ना एसेंशियल्स में कि वुमेन मस्ट बी मैरिड। और ये किसके ऊपर चल सकता है केस, सिर्फ हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स। तो अगर वो मैरिज वॉइड है किसी भी वजह से तो इस सेक्शन के अंडर केस नहीं आ सकता। यहाँ पर सेक्शन 498A होगा, लेकिन अब जितने भी केसेस होंगे उसमें हम ये सेक्शन कब लगाएंगे, सेक्शन 85। कौन सा सेक्शन होगा, सेक्शन 85। ओके, तो एक और केस है इसमें, उन्नी कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2019। ये सारे मैंने केसेस अलग अलग लिए हैं, देखो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट पॉइंट है और इन सब पॉइंट्स को हम कोर्ट में उठाते हैं और अपने पेपर्स में आप लिख सकते हो। और सबसे बड़ा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो जो उसमें थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप अपना, और इंटरव्यूज़ के लिए आप अपना एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको ये केसेस पता हो आप अच्छे से अपनी बात को रख सकते हैं यूनिक। इसमें केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा था, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस देखने के बाद उन्होंने क्या कहा था कि जो पार्टीज़ हैं उनमें कोई सेरेमनी ज़रूर हो जानी चाहिए शादी के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि पार्टीज़ ने कोई सेरेमनी नहीं ली और वो साथ रहने लगे। तो अगर ये लिव इन रिलेशनशिप है तो ये वाला लॉ, ये वाला सेक्शन कोर्ट में नहीं चल पाएगा। और सेक्शन आप लगा सकते हो क्रूएलिटी के, लेकिन हस्बैंड और वाइफ वाला नहीं लगेगा। तो इसमें हमने कौन कौन से कर लिए, फॉल्स केसेस से भी बचना चाहिए, पुलिस की भी पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया, फीमेल्स को या कोई भी लेडी है उसे लेडीज़ को बचाना चाहिए, ये सारे हमने इसमें अलग अलग एंगल्स देख लिया। अब हम आते हैं सेक्शन 86 पर। सेक्शन 86 क्या करता है, क्रूएलिटी को डिफाइन करता है और ये बताता है कि सेक्शन 85 में जो क्रूएलिटी बोली है वो क्या है, कोई भी विलफुल कंडक्ट हो सकता है जो कि विमेन को इंजरी प्रोवाइड करे या फिर हरासमेंट ऑफ विमेन। ये जो हमने पिछला वाला पॉइंट किया था ना, ये एक बार मैं आपको, अगर आप कहो तो मैं आपको दिखा दूँ। ये तो इधर के केसेस हैं, चलिए पीछे देखते हैं। तो ये जो हमने एक्सप्लेनेशन के बाद किया था ना, ये वाला, ये सारा आपका आएगा सेक्शन 86 में, ठीक है। ये क्रूएलिटी की डेफिनेशन है। यहाँ भी दो केस देख लेते हैं जल्दी से। क्रूएलिटी क्या है, कहकशा कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं वो ज़बरदस्ती हर ट्रायल में नहीं आ सकते, उनके खिलाफ हर डाउरी की डिमांड में। आप अब तो क्या होता है कि अगर उस हस्बैंड का कोई दूर का फूफा है, कोई दूर की बुआ है, हर जने को केस में डाल दो। तो ज़्यादातर लेडीज़ क्या सोचती हैं, जिसका भी उनका मन है उसका नाम डाल दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पूरे घर वालों को आप इन्वॉल्व मत करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक प्रोसेस होनी चाहिए। और वो उसके घर वालों के लिए भी बहुत नेगेटिव है, क्योंकि केसेस बहुत नेगेटिव भी आते हैं। अभी हमने पिछले वाले में भी किया था निशा वाला केस, जो फॉल्स केस था, राजाराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें क्या था कि हस्बैंड ने अपील किया था इसके अंडर कन्विक्शन के लिए, और इसमें जो था विक्टिम जो थी वो हॉस्पिटल में बहुत ही जली हुई कंडीशन में आई थी और उसके 2 डाइंग डिक्लेरेशंस रिकॉर्ड हो गए थे। अब जब एक ही लड़की के 2 डाइंग डिक्लेरेशंस होंगे तो वो तो बिलीव करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा वाला है। और जब उसने स्टार्टिंग में अपनी गवाही दी थी तो उसका स्टेटमेंट दूसरा था, और जब सेकेंड वाली दी थी तो वो दूसरा था। तो ऐसे में जो है क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन उठा था, और इसलिए यहाँ पर जो हस्बैंड था उसको कन्विक्ट नहीं किया गया था। तो ऐसे केसेस आप देखो, इनसे आपका ना दिमाग खुलता है कि किस तरह से हम लॉ को यूज़ करते हैं। हम तो वकील ही बनने वाले हैं ना। अब हम आते हैं अगले वाले पर, ये ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, इसका आखिरी वाला है। अगला हमारा मिसकैरेज से रिलेटेड होगा, ये है सेक्शन 87। ये डील करता है किडनैपिंग, एब्डक्टिंग, इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल मैरिज, ये वाला है। और ये कौन सा सेक्शन था आईपीसी में, सेक्शन 366। कुछ भी रेड में नहीं है ना, इसका मतलब क्या है कि ये सेक्शंस आईपीसी से एज इट इज़ उठकर आ गए हैं, और ये जितने भी केसेस हैं ये आईपीसी के हैं।
अब ये जो है किडनैपिंग वाला ये जो केस है किस पे लगता है, हु एवर, मतलब ये कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है और ट्रांसजेंडर भी, कोई भी जेंडर हो सकता है। अगर वो किसी भी विमेन को किडनैप या एबडक्ट करता है, किस लिए, रीज़न क्या है कि उसको हम कंपेल कर दें, और कंपेल क्या करें कि वो जो जना उसे किडनैप करके ले गया उसकी मर्जी के जने से शादी करे, शादी के बाद वो इंटरकोर्स मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स या रिलेशनशिप बनाए, और ये जानते हुए भी कि उसको सिड्यूस किया जा रहा है और जो रिलेशनशिप है वो इलिसिट इंटरकोर्स है, मतलब इलीगल इंटरकोर्स है। क्लियर। अब इसमें पनिशमेंट क्या है, अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस होता है तो इसमें जो पनिशमेंट है वो 10 साल तक की हो सकती है। तो अब अपना टेबल दोबारा बढ़ाओ उसी में। अभी आपने सेक्शन 85 और 86 किया था ना, 85 और 86 में पनिशमेंट तो एक ही थी, लेकिन 86 जो है सिर्फ डेफिनेशन थी। यहाँ पर आएगा 87, आप यहाँ पर किडनैपिंग लिख सकते हो, और किडनैपिंग में पनिशमेंट क्या है, अप टू 10 years प्लस फाइन। ठीक है, आप चाहो तो कॉलम आगे बढ़ाकर 366 आईपीसी वाला भी एंगल ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और अगर कोई भी ऐसा जना है जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो कि संहिता में आगे आएगा आगे, और एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, अगर वो कोई ऐसा काम करता है तो वो भी इसी पनिशमेंट के अंडर पनिशेबल होगा। क्लियर। तो यहाँ पर पनिशमेंट कितनी है, 10 साल तक की। और कोई भी ऐसा जना जो उसे डरा धमकाकर अपनी अथॉरिटी को अब्यूज करता है, अथॉरिटी क्या हो सकती है, वो किसी आश्रम का ओनर हो सकता है, कंपनी का मालिक हो सकता है, अथॉरिटी वाली पोजीशन है, और वो जो है ज़बरदस्ती करता है किसी भी लड़की को जाने के लिए, और एक ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ पर उसे कहीं पर फोर्स इंटरकोर्स हो, फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स करना हो, वो इस वाले क्लॉज में आता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है तो वो सेक्शन 87 के अंडर पनिशेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक दो केसेस देखते हैं जिनसे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब्दुल वर्सेस एम्परर, ये काफ़ी पुराना केस है। इसमें क्या कहा गया था कि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस सेक्शन इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द एक्यूज टेक्स अवे द गर्ल विद हिम, मतलब लड़की को अपने साथ ले के जाना यहाँ पर ज़रूरी है। अगर वो लड़की को लेके नहीं जा रहा है तो ये वाला क्लॉज नहीं लगेगा। ये नहीं कि उसके घर पे अगर आप जा रहे हो तो ये क्लॉज नहीं लगेगा। इसमें फैक्ट्स क्या थे कि एक्यूज ने जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था उसी के घर के पास, फील्ड में, घर के पास, लेकिन उसका कोई भी इरादा नहीं था कि मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो अगर उसे भगा के नहीं ले जा रहे हो तो वो इस क्लॉज में नहीं आएगा, जो पहले 366 था और अब सेक्शन 87। समझ में आया। तो सबसे पहला कंडीशन इसमें क्या हो गया, एक तरह से यही आपका एसेंशियल्स भी हो गए। भगवती प्रसाद वर्सेस एम्परर, इसमें क्या था, इसमें जो है विक्टिम जो है लीगल गार्डियन था, और उसने क्या किया, वो लड़की दूसरे जने को बेच दी और जो रेवेन्यू था ना वो आपस में बांट लिया। तो इसमें जो पहला एक्यूज था वो तो 366 का गिल्टी था, लेकिन इवन दो द विक्टिम वॉज नॉट मैरिड नॉर द सब्जेक्ट ऑफ इलीगल रिलेशन, तो पहला वाला जो एक्यूज था वो इसमें गिल्टी था, लेकिन दूसरा वाला भी नहीं था, क्योंकि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी और कोई इलीगल रिलेशन नहीं बने थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसमें ये भी होना ज़रूरी है। अभी ऐसा करूँगी मैं ना, कुछ क्लॉज कुछ सेक्शंस को कंपेयर करके आपको बताऊंगी ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक केस और देख लेते हैं, कविता चंद्रकांत लखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या हुआ था, इसमें एपेलेंट और उसका जो एक्यूज थे वो दोनों फ्रेंड्स थे और एक बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे थे, और उन्होंने लड़की को ये कहकर घर ले गए कि हम उसे ड्रॉप कर देंगे। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो जो एक्यूज था उसने जो है गाड़ी से उसको ड्रॉप नहीं किया, बल्कि उसे लेकर वो अंदर चला गया और उसी के बेड पर उसके साथ आउटरेज हर मॉडेस्टी, अगर आपको याद हो तो हमने विमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन में आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी किया था। उसको ढंग से उसको जो है बैड टच करा और इस तरह से उसको मोलेस्ट किया, फिजिकली उसको मोलेस्ट किया। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इसमें अब एबडक्शन का क्लॉज ही नहीं बन रहा है, उसने एबडक्ट ही नहीं किया, उसने किडनैप ही नहीं किया, तो और उसके बाद उसने कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं बनाए। तो यहाँ पर सेक्शन 366 जो अब सेक्शन 87 है इसके अंडर प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। ये नहीं कि प्रोसिक्यूशन नहीं होगा या सज़ा नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन फिर भी इस सेक्शन के अंडर नहीं मिलेगी। सो नाउ इट्स टाइम टू थिंक। चलो अब जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करो और अब बताओ। नीलम फाइंड्स आउट दैट हर हस्बैंड विक्रम इज हैविंग एन अफेयर विद हर फ्रेंड सुमन। सुमन के साथ उसका अफेयर चल रहा है। नीलम को लगता है कि अब वो एक लीगल एक्शन देगी, और विक्रम के साथ ये अफेयर जो है ज़बरदस्ती नहीं है, और दोनों अपनी आपसी सहमति के साथ, कौन कौन, विक्रम और सुमन, ये दोनों अपनी आपसी सहमति के साथ रिलेशंस बनाए। तो इसमें अब ये बताओ कि कौन सा बीएनएस का कौन सा ऐसा सेक्शन है, आईपीसी नहीं बीएनएस का ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें वो विक्रम को चार्ज कर सकती है अफेयर के लिए। ठीक है,
तो अब बताओ, जबकि दोनों को पता है कि वो उसकी शादी नीलम से हो चुकी है। सेक्शन 81, सेक्शन 83, सेक्शन 84 या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे क्या? चलो दे ही दो ना, रहने दो, चलो मेरे को कमेंट तो मुझे पता नहीं आ रहे हैं, नहीं, मैं आंसर बता ही देती हूँ। आंसर क्या है? डी, इनमें से कोई भी क्लॉज नहीं है। क्यों? क्योंकि एडल्ट्री का जो सेक्शन था 497 वो हटा दिया गया है। एडल्ट्री का सेक्शन ना मेल्स के लिए है ना फीमेल के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंपटीशन के लिए ध्यान में रखना। एडल्ट्री का जो सेक्शन है जो था 497, अब वो हटा दिया गया है। चलो एक और देख लें। अंजलि, एक उसकी नई नई शादी हुई है और उसको जो उसके घर वाले हैं वो कंटिन्यूसली हरास कर रहे हैं और ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करती। किस लिए? घर के कामों के लिए भी और डाउरी के लिए। ना उन्हें डाउरी पूरी लगती है और जो भी काम वो घर में करती है वो उन्हें सही नहीं लगता। इसका असर जो है अंजलि की हेल्थ पे हो रहा है, और वो हर टाइम उसको अब्यूज़ करते हैं, इतना स्ट्रेस देते हैं, मारते हैं, उसके घर वालों से मिलने नहीं देते हैं, और उसको इतना डिप्रेशन हो गया, उसकी हेल्थ लगातार ख़राब होती जा रही है। अब मुझे ये बताओ कि आईपीसी नहीं, बीएनएस, ये बीएनएस और आईपीसी का ना कहीं कहीं कंफ्यूजन है, मैं करेक्ट करती जाऊंगी। बीएनएस में अंजलि और उसके इन लॉज को अगर वो केस डालना चाहे, कोर्ट में जाना चाहे, तो इस एब्यूजिव ट्रीटमेंट के लिए कौन से वाले सेक्शन के अंडर फंसाने, कौन से वाले सेक्शन के अंडर कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है? 81, 86, 83 या 87? इसका आंसर भी दे दूँ, सेक्शन 86। सेक्शन 86 कौन सा था? जिसमें हमने क्रूएलिटी की डेफिनेशन आपको बताई थी, और क्रूएलिटी की डेफिनेशन के साथ वो सेक्शन 85 और सेक्शन 86, टू बी रेड विद 86, उसमें वो केस फाइल कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके फीडबैक दो और इसको शेयर कर दो। नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।